हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुखी शंकर क्लासेस में। तो आइए आज से एस के झा सर का नया ब्रह्मास्त्र बुक जो आया है उसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस बुक में TCS द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 से लेके 2023 तक लेटेस्ट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज है, 3500 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में टोटल आपको 16 चैप्टर देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर और बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर देखने को मिलेगा। हम एक दिन में तीनों चैप्टर का देखने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा। ठीक है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 के बराबर होता है। ठीक है, और ये यूनिट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा LP में क्वेश्चन पूछा जाता है, LP टेक में और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, नैनोमीटर को nm से निरूपित किया जाता है और 10 के पावर -10 को एक एंगस्ट्रॉम के बराबर कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या है? तो A के पावर में 0 ये है एंगस्ट्रॉम का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1 है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -15 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है, 10 के पावर -6 ग्राम को माइक्रो कहा जाता है, 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है और 10 के पावर -15 को आपको फेम्टो कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0.001 या 1/1000 mm। ठीक है, इसका यूनिट चेंज भी कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर mm में ही पूछा जाता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर या मीटर के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में होगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 1 पारसेक होता है, 1 पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर या 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर के बराबर। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन है घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो इसका सही आंसर होगा सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और कुछ जैसे कि अपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया और विकृति, इसकी भी कोई इकाई नहीं है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा
जूल भी होगा, न्यूटन प्रति मीटर भी होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होगा, यानी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो इसका सही आंसर होगा बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब का जो है समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण होता है, इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, बल आघूर्ण के लिए ये सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है, तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? संवेग का अनुपात दिया रहेगा और गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछेगा, तो आप डायरेक्ट दोनों का वर्ग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4:9। ठीक है, वैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m, यानी संवेग बटे 2 गुने मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा वेबर प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो वोल्ट का इसका सही आंसर होगा वोल्ट। ठीक है, वेबर चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई है, कूलाम विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है, ओम जो हो जाएगा प्रतिरोध का ऐसा इकाई है। इस सभी को भी याद रख लीजिएगा, ऐसा मात्रक सभी का याद रख लीजिएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा मोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ किलोवाट प्रति घंटा है और यहाँ किलोवाट घंटा है, तो किलोवाट घंटा सही आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हैं लैंग्वेज को कितना घुमा रहा है। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन को अच्छा से एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक तापमान की मूल एसआई इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। और वेबर प्रति वर्ग मीटर जो है चुंबकीय टेस्ला प्रवाह घनत्व का इसके रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। सीमेंस जो है विद्युत चालकता की ऐसा इकाई है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बना होता है, पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित स्तर से ऊपर की किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्टीमीटर का। ठीक है, फेदोमीटर का जो है गहराई मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाट मीटर का जो है दिए गए सर्किट के
वाट में विद्युत सक्रिय शक्ति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बैकरल। ठीक है, एक बैकरल बराबर होता है एक रेडियोधर्मी 6 प्रति सेकेंड। ठीक है, क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की पारंपरिक इकाई है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला। ठीक है, एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 की पावर -15। 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जी की इकाई क्या है? तो जी की इकाई जो हो जाएगा, जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम जो है उसका आविष्कार न्यूटन ने किया था, और जी का वैल्यू जो है जो दिया था वो किसने दिया था और कितना है वैल्यू, वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग इकाई लंबाई का मात्रक क्या है? पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा खगोलीय इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इकाई नहीं है? ऑप्शन है ओम, एम्पियर, न्यूटन, कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा कैलोरी। ठीक है, अगला प्रश्न, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीपीएम, यानी पेज प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें एक देख लिया 7 मूल इकाई है। ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम में। बल की सीजीएस इकाई क्या है? बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बल की सीजीएस इकाई डायन है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन। अगला प्रश्न, किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती है? प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा कोणीय संवेग का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी, यानी कोणीय विस्थापन, ठोस कोण और समतल कोण। नेक्स्ट प्रश्न, पारस्परिक प्रेरकत्व की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी। पारस्परिक प्रेरकत्व की ऐसा इकाई क्या है? तो हेनरी। ठीक है, फैराडे जो है विद्युत संधारित्र की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई। ये गलत है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई जूल है, और डॉप्सन जो है ओजोन परत मापने की इकाई है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा टेकोमीटर। ठीक है, सॉरी ओडोमीटर। दूरी मापने में टेकोमीटर, स्पीडोमीटर में स्पीड की चाल और टेकोमीटर में तात्क्षणिक चाल मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 1 वाट 1000 वाट, 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मोल जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो इसका सही आंसर होगा विकृति। विकृति अविमीय राशि है। ठीक है, क्योंकि यह दो लंबाई का जो है अनुपात है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।